आप सभी का अपने चैनल रेणु श्री श्यामदासी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रेमियों, आज मैं आपको निर्जला एकादशी के व्रत की पूरी जानकारी दूंगी कि इस व्रत में हमें क्या करना चाहिए, किस किस वस्तु की हमें आवश्यकता पड़ती है और एकादशी का क्या महत्व है और पूजन विधि, इसके संदर्भ में संपूर्ण जानकारी दूंगी। सर्वप्रथम हम एक आसन लगाएंगे जिस पर श्री हरि विष्णु को विराजित करेंगे। एक पीला वस्त्र पटरे पर बिछाकर कुछ फूलों को उस पर स्थापित करेंगे। एकादशी का यह व्रत श्री हरि नारायण को समर्पित है, इसीलिए हम पीले वस्त्र का प्रयोग करेंगे। अब इस वस्त्र पर श्री हरि नारायण के लिए आसन लगाएंगे तो कुछ फूल बिछाएंगे जिससे कि हमारा आसन बहुत सुंदर लगेगा। श्री लक्ष्मी नारायण के सुंदर स्वरूप को स्थापित करने के लिए पुष्पों के बाद हम एक छोटा सा आसन रखेंगे जिससे कि श्री हरि विष्णु उस पर हम विराजित कर सकें। लक्ष्मी नारायण को इस पर विराजित करेंगे। यदि आपके घर में श्री हरि लड्डू गोपाल जी हैं और आप प्रतिदिन उनकी सेवा करते हैं तो सर्वप्रथम श्री लक्ष्मी नारायण जी को स्थापित करेंगे और उसके बाद लड्डू गोपाल जी को विराजित करेंगे। इन दोनों की प्रतिमा को विराजित करके आप देख सकते हैं कि हमारा आसन कितना सुंदर लग रहा है। लक्ष्मी नारायण को स्थापित हमने कर दिया है। पुष्पों के साथ श्री हरि नारायण का स्वरूप बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। अब श्रद्धा पूर्वक इनको स्थापित करेंगे। ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं जिनकी सेवा मैं दिन प्रतिदिन करती हूँ। अब आप इन दोनों को स्थापित करके उसको एक घड़े को स्थापित करने के लिए अब हम एक छोटी सी कटोरी रखेंगे, उस पर हम अपने घड़े को स्थापित करेंगे। घड़ा इस दिन विशेष और महत्वपूर्ण वस्तु है। निर्जला एकादशी में घड़े का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जल का दान करना, घड़े का दान करना, मोरपंख का दान करना और बीजने का दान करना, क्योंकि यह ज्येष्ठ मास की तिथियों में आता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह की सामग्री का प्रयोग करें। एकादशी के व्रत में अन्न और पानी को वर्जित माना गया है, इसलिए हम मेवों का प्रयोग करेंगे। आपके पास जो भी मेवे उपलब्ध हो आप आसानी से उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम घड़े में थोड़ा सा मीठा डालते हैं, क्योंकि जल का दान किया जाता है, लेकिन हम घड़े में चीनी को नहीं मिलाएंगे, इससे हमारा घड़ा खराब हो जाएगा, क्योंकि हमें द्वादशी में समस्त संपूर्ण सामग्रियों का दान करना है। इसलिए हम घड़े के ऊपर ही चीनी को स्थापित कर देंगे, क्योंकि भगवान तो सब कुछ जानते हैं, उन्हें पता है कि हम कौन कौन सी सामग्री समर्पित कर रहे हैं। अब पूजा में फूलों को रखेंगे और मोरपंख, जो कि ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम मोरपंख को स्थापित करेंगे। उसके बाद अपनी कुल सामग्री जो भी हमने पूजन के लिए एकत्रित की है, जैसे कि प्रभु को चीनी अर्पित करना है, तुलसी दल जो कि सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है। श्री हरि नारायण को जब तक हम तुलसी दल स्थापित नहीं करते, तुलसी दल अर्पित नहीं करते, तब तक हमारी पूजन विधि संपूर्ण नहीं होती है, क्योंकि श्री हरि के पूजन में तुलसी माता का विशेष महत्व है। अब हम तुलसी दल को स्थापित करेंगे। सीज़न का जो भी फल हो, ऋतु फल जैसे कि आम है, केला है, कुछ भी आप अर्पित कर सकते हैं। मैं केला अर्पण कर रही हूँ, प्रभु के चरणों में समर्पित करके मैं कलश पे केले को स्थापित करूँगी, क्योंकि नारायण पूजन में तुलसी जी का और केले के दल का अत्यंत उपयोग महत्व बताया गया है। केले को अर्पित करने के बाद अब आपकी जो भी पूजन सामग्री है आप उसको करिए। सर्वप्रथम प्रभु का तिलक कीजिए, लक्ष्मी नारायण जी को तिलक लगाइए, ठाकुर जी को तिलक लगाइए और उसके बाद आप कलश पे एक सुंदर सा मोहित करने वाला स्वास्तिक बनाइए और स्वास्तिक बनाकर 7 बिंदु, जो कि तरक्की, यश, वैभव के प्रतीक होते हैं, आपके घर में सुख शांति का प्रतीक होते हैं, प्रभु आपकी सर्व मनोकामनाओं को पूरी करें, यह प्रार्थना मन में करते हुए आप उस पर 7 बिंदी रखें।
अब घड़े को ढक दें एक ढक्कन से, जिससे कि उसमें रखा हुआ जल कदापि दूषित ना हो, क्योंकि इस जल का विशेष महत्व है। पूरे दिन यह जल श्री हरि विष्णु के चरणों में रखा रहेगा। इसमें जो आपने पूजा प्रार्थना की है सब समाहित है। अब हम वस्त्र स्वरूप श्री हरि नारायण को एक जनेऊ अर्पण करेंगे। पूजन सामग्री में मैंने आपको दिखाया था कि रोली, मोली, चंदन सब कुछ था, उसी में यह जनेऊ भी है। अब श्री हरि विष्णु को वस्त्र के स्वरूप हम जनेऊ अर्पण करेंगे। जनेऊ सनातन में एक विशेष महत्वता रखता है। आपको हर पूजन में जहाँ भी जनेऊ का विवरण किया गया हो जरूर अर्पण करना चाहिए। अब इन समस्त सामग्रियों को अर्पित करके हम अपने कलश पर, जो कि हमने जल भरकर स्थापित किया है, उस पर हम मोली बांधेंगे। मोली भी वस्त्र स्वरूप ही होती है। कलश पर मोली बांधें, फूल अर्पण करें, नारायण को फूलों का श्रृंगार करें, उसके बाद जोत जलाएं और श्रीमन नारायण 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 का जाप करते हुए आप समस्त पूजन सामग्रियों को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु को फूल अत्यंत प्रिय हैं, तो आप सभी को, लड्डू गोपाल जी को फूल अर्पित करें, अपने भोग में भी फूल अर्पित करें, ज्योत में फूल अर्पित करें, कलश पर फूल अर्पित करें। पूजन में जितनी विधि का प्रयोग आप कर सकते हैं, प्रभु भाव के भूखे हैं, दिखावा बिल्कुल नहीं करना। जितने आप में शक्ति है, जितनी आप में भक्ति है, आप उसी प्रकार अपनी पूजा विधि को संपन्न करें। देख दिखावा कदापि ज़रूरी नहीं है। अब इस समस्त संपूर्ण पूजा विधि के बाद आप जोत जगाएं। जोत जगाकर श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें, आरती करें, भजन कीर्तन करें। इस दिन क्या क्या महत्व है और यह एकादशी क्यों की जाती है, इसकी संपूर्ण सामग्री आपको पता होनी चाहिए। जोत प्रज्वलित करके भगवान की आरती करें, भोग लगाएं और इस दिन पूरा दिन श्री हरि विष्णु का जाप करते रहें। यह मंत्र मैं आपको बता रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए ज्योति में बहुत ही हल्की अग्नि प्रज्वलित हो रही है, लेकिन श्री हरि विष्णु की कृपा से अभी ये अग्नि देखते देखते बहुत ही प्रज्वलित तरीके से जगमगाएगी। आप देखिए किस तरह से अग्नि प्रज्वलित हो गई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।